महर, तू यहां बैठी है? मैं तो तुझे छत पर ढूंढ रही थी। तू ये अंधेरे में क्यों बैठी है पुत्र? शाम के वक्त ऐसे अंधेरे में नहीं बैठते पुत्र। मैं बत्ती जलाती हूँ। रहने दे बेबे। महर, ये क्या हाल बनाकर रखा है तूने अपना? सारा दिन बीत गया, एक अन्न का दाना तक तेरे पेट में नहीं गया है महर। क्यों तू परछाई के पीछे भाग रही? समझ ले सपना था और तेरी आंख खुल गई। ना ये सपना है और ना वो सपना था। शादी हुई है उससे मेरी। कहीं भी चला जाए हमेशा मेरे आसपास ही रहेगा, मेरी परछाई बनकर। मेरी एक एक सांस उसके हर सांस से जुड़ी है। वो सांस चली गई बॉर्डर पार महर, वापस नहीं आएगी। जो चला गया उसे भूल जा। तू बोल पाई समीर के बाबूजी को कभी? भूल तो नहीं सकी मैं उन्हें, लेकिन उनके बिना मैंने जीना सीख लिया। मेरे आसपास मेरी बसी बसाई दुनिया थी, लेकिन तेरे पास क्या है महर? एक शादी की याद के अलावा, और वो शादी जो उसने कभी मानी ही नहीं। महर, तुझे इस अंधेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं मानती हूं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा जी तेरी मदद करेंगे, तुझे ताकत देंगे बाहर निकलने की। और तू देखना, जब समीर वापस आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या तू ऐसा मुंह लेकर जाएगी मेरे बेटे के सामने? चल उठ, उठ ना, मैं थाली लगाती हूँ। पुत्र, चल उठ, कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। अरे वाह, ऐसे कैसे? बेटी भूखी रहे और मां खा ले? तुझे मेरी सौ, अगर तू नहीं खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी, और फिर मैं बिस्तर पकड़ लूंगी, और फिर तुझे दवाइयां लाकर देनी पड़ेगी इधर उधर से। चलना पुत्र, कुछ खा ले। चल। पर झूठे मुंह ही कह देता कि वापस आऊंगा, देर सवेर सही, लेकिन जरूर आऊंगा। बिना मिले, बिना गले लगाए चला गया तू। ये भी नहीं सोचा कि तेरे पीछे तेरी मेहर का क्या होगा। वो तो जीते जी मर जाएगी ना।
मुझे माफ कर दे महर, मैंने कभी तुझे प्यार नहीं किया, ये सच है। मैं जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। तू कह सकते कि मैंने तुझे धोखा दिया, गुनहगार हूं मैं तेरा। बलबीर, बलबीर, सो गई क्या? हाय रब्बा, 2 दिन से छिपती फिर रही हूँ कि समीर के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। और कहीं मेहर अभी यहाँ आ गई तो उसकी उजड़ी शक्ल देखकर वीर जी। तो तू यहाँ पे है? वो दरअसल मैं बताने आया था कि कल अखंड पाठ रखवाना है। चन्नी कई दिनों से कह रही थी कि जब पूरा ठीक ठाक होके आ जाएगा तो अखंड पाठ रखवाएंगे। कल उसको छुट्टी मिल रही है हॉस्पिटल से, तो हमने सोचा कि मौका अच्छा है, अभी करवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है वीर जी, घर का माहौल बदल जाएगा। समीर कहाँ है? भाई उसकी मदद चाहिए होगी, और वैसे भी 2-3 दिन से नजर नहीं आया। जी वो हेडक्वार्टर्स वालों ने उसे भेजा है दूसरी कंटोनमेंट में ड्यूटी पे। जब मैंने उससे पूछा तो उसने झड़क दिया और मुंह बनाकर कहा कि फौज की बात साझी नहीं कर सकते, तो खोद खोद कर मत पूछा कर। तो घबराया ना कर। ये जो आजकल के जवान बच्चे हैं ना, तो उन्हें हमारे छोटे छोटे सवालों से भी बड़ी परेशानी हो जाती है। कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। मेहर तो यही है ना, उसे समीर की जगह डबल ड्यूटी करनी होगी। नजर नहीं आ रही, सो गई है क्या? जी उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई, लेकिन सुबह मैं उसे बता दूंगी। आप इत्मीनान से आराम कीजिए, इत्मीनान से आराम कीजिए, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है बलबीर, मैं चलता हूं। जी। डबल ड्यूटी तो बेचारी मेहर कर रही, मेरे दोनों बेटों का दर्द अपने दिल में लेकर अकेली बैठी। हे रब्बा, मेरे बेटों को सही सलामत रखना और जल्दी से अपनी मां के पास भेज देना। मेहर, मेहर पुत्र, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूं, खाना ठंडा। मेहर, इससे ज्यादा साफ साफ क्या कहकर जाता वो धोखेबाज। बता दिया ना उसने कि उसके दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं, उसकी जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मेहर, ऐसा मत बोल बेबे, मेरा दिल डूब जाता है। बात सख्त है लेकिन सही है, सबक सीखना पड़ेगा तुझे। कभी कभी जिंदगी में धोखा भी मिलता है और इंसान के सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दिल को मजबूत करके आगे बढ़ने का। जब समीर वापस आएगा ना, तो उसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। मेहर, किसको क्या पता कि जो यहां तेरा पति बनकर रह रहा था इतने महीनों तक, वो समीर नहीं, इकबाल था। लेकिन हमें तो पता है ना बेबे, हम अपना दर्द लेकर कहां जाएं? दोनों वापस नहीं आ सकते, ये तू भी जानती है और मैं भी जानती हूं। चुन सकती है यहां खड़े होकर किसे वापस आना चाहिए और किसे नहीं। बोल ना मेहर, बोल, किसे वापस आने की दुआ मांगेगी? मेरे बेटे समीर की
या इस देश के गद्दार की, तेरे कसूरवार की। लेकिन मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना बेबे। मैंने तो उसे समीर समझकर ही प्यार किया था। मेरे प्यार में तो कोई पाप नहीं था ना। मैं तुझे कोई दोष नहीं दे रही हूँ बेटा, बस मैं इतना चाहती हूँ कि लोग तुझ पर उंगली ना उठाएं, सब तुझे इज्जत दें। चल जल्दी से खाना खा ले। वीर जी ने कल पाठ रखा है, तुझे आगे रहकर सारे काम करने हैं। ना बेबे, मैं पाठ में गांव के सारे लोग आएंगे। मैं किसी के सामने नहीं जाना चाहती बेबे, मुझे इस चक्कर से निकाल। मेहर, पाठ घर में है, मैं तुझे बाहर निकाल कर कैसे लेके जाऊंगी? देख पुत्र, जिद छोड़ दे और सोचना छोड़ दे। तो जल्दी से खाना खा और सो जा। जब तक समीर वापस लौट कर नहीं आता, हमें किसी को भी शक होने नहीं देना है कि वो बहुत दूर जा चुका है। समझ रही है ना? चल पुत्र, अब मुंह हाथ धो ले, खाना ठंडा हो रहा है। क्या किस्मत लिखा के लाया है तू पुत्र। ना तुझे ममता मिली और ना ही प्यार। पानी की बाल्टी कहां गई? मेरी आंखें जल रही हैं। महर! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मेरी आंखें जल रही हैं। पानी की बाल्टी को उठा के ले गया कोई। ये पक्का तू ही उठा कर लेके गई होगी। अरे वाह, मत दे। जल्दी डाल, आंखें जल रही है मेरी। ये ले। ले, इतनी सी तकलीफ तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इतनी सी? जब आंखें बंद हो जाए ना तो दम घुटने लगता है। तो क्या हुआ? मेरी आंखों से सब कुछ देख लेना। तू दिखा लेना, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना। और देखना, एक दिन तेरी आंखों के सामने से गायब हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। फिर खड़ी खड़ी देखते रहना। तू सही कहता था, देखती ही रह गई मैं। तू सामने से ऐसे निकल गया, एक मिनट भी जी भर के देख नहीं पाई मैं तुझे। लौटा इकबाल, लौटा।
जल्दी से तैयार हो जा मेहर। कीरतवीर जी का सुनेहा 2 बार आ चुका है। ये ले, बाबा जी से सब कुछ मांग लेना। सतगुर के बलिहार अपने सतगुर के बलिहार सतगुर के बलिहार आगे सुख से समीर किथे है? दिखाई नहीं दे रहा। तबीयत तो ठीक है उसकी? ऑफिस वालों ने उसे स्पेशल ड्यूटी के लिए 3 दिन पहले ही भेजा है। पाठ का प्रोग्राम वीर जी ने एकदम ही कल शाम को बना लिया, तो पता ही नहीं कर पाई कैंट से कि समीर आधे दिन की छुट्टी लेकर आ सकता है कि नहीं। सतगुर के बलिहार सतगुर के बलिहार अपने सतगुर के मेहर, जी क्या बात है पुत्र? तेरा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? आंखें भी सूजी हुई हैं। ऐसा लगता है बहुत रोई है तू। पुत्र सब ठीक ठाक तो है? कुछ नहीं, बस कल रात को ठीक से नींद नहीं आई इसलिए। नींद आएगी कैसे? वो समीर नहीं है ना? वीर जी, सिंह साहब हैं। हेलो सिंह साहब। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप सुनाओ। दरअसल पूरब का हालचाल पूछने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई थी कमांडर साहब ने। कैसा है हमारा कैप्टन? जख्म भर गए उसके? अपने कमरे में आराम कर रहा है। डॉक्टर ने अभी चलने फिरने से मना किया उसको। ये इकबाल का अवसर है, इससे बच निकलना पड़ेगा, वरना हमारे झूठ का पता चल जाएगा। बेबे, वहां पीछे चल के बैठते हैं, क्योंकि यहाँ से तो साफ साफ नजर पड़ जाएगी। पता चला मामा जी ने ही बुला लिया मिलने के लिए। चल। मैं आपको समीर की माता जी से मिलवाता हूँ। हाँ जी। बलबीर, मेहर, 1 मिनट आओ। चल। हम लोग सिंह साहब के लिए चाय पानी का इंतजाम करते हैं। बलबीर, हम चाय लेके आते हैं। आओ बलबीर। समीर कैसा है बलबीर जी? उसे बुलाइए ना जरा। अब आया हूं तो उससे भी गपशप हो जाए। जी जी, वो बाहर गया है। कमांडर साहब ने उसे अपने किसी काम से भेजा है। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया कमांडर साहब ने। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं आई पिछले 2-3 हफ्तों से। जी, मुझे नहीं पता, बड़े लोगों की बड़ी बातें आप ज्यादा जानते हैं। चाय। मैं तो चाय लूंगा। थैंक यू बेटा। अब मुझे जरा पूरब से मिलवा दीजिए। जी जरूर। अच्छा जी, सत श्री अकाल। समीर आए तो उसे बोल देना कि मैंने उसे याद किया था। जी जरूर कह दूंगी। ओके जी। आइए सिंह साहब। प्लीज। बाबा जी, मेरे दुख भी दूर करो। मेरे इकबाल को वापस ले आओ बॉर्डर पार से।
है